सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे और वो है आपका राजस्थान का एकीकरण। देखिए, देश का जब विभाजन हुआ तो उस समय जो भारतीय उपमहाद्वीप था उसमें भीषण जो सांप्रदायिक जो दंगे थे वो भड़क उठे थे और उस समय अलवर और भरतपुर जो रियासतें थी ये भी इन दंगों से बच नहीं पाई थी। और वहां की जो भारत सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली कि इन दंगों में जो है अलवर का जो प्रशासक है वो स्वयं इसमें उसका हाथ था। तो भारत सरकार ने क्या किया कि 7 फरवरी को महाराजा जो था अलवर का और डॉक्टर खरे जो दिल्ली में, उन दोनों को नजरबंद कर दिया गया और अलवर का जो प्रशासन है वो अपने हाथ में ले लिया। इसी तरह से बात करें हम भरतपुर में जो सांप्रदायिक दंगे हैं वो भी वहां भी सांप्रदायिक दंगों की जो स्थिति थी वो उत्पन्न हो गई थी। और इस स्थिति में भारत सरकार जो है वो इस निर्णय पे पहुंची कि वहां का जो प्रशासन है वो भी राज्य और कानून जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए सर्वथा निकम्मा साबित हुआ था। तो इसलिए भारत सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाती इससे पहले ही वहां का जो महाराजा था उसने स्वयं भरतपुर के जो प्रशासन है उसको भारत सरकार के को सौंप दिया था। इस तरह से अलवर और भरतपुर जो है उनसे मिली हुई छोटी छोटी रियासतें थी, जो धौलपुर करौली, वो भी जो है एक भारत सरकार का जो निर्धारित मापदंड था उसके अनुसार पृथक से वो अपने अस्तित्व बनाए रख नहीं पा रही थी। तो इन सब चारों को मिलाकर के और जो है एक संघ का निर्माण किया गया। जो प्रथम चरण की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो प्रथम चरण जो है वो आपका मध्य प्रदेश बनाया गया और इसका जो उद्घाटन हुआ वो 18 मार्च को हुआ और इसमें आपकी 18 मार्च 1948 अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। आप ऐसे याद रख सकते हो कि एक ABCD से A अलवर, B भरतपुर, C करौली और D धौलपुर। तो 4 जो रियासतें थी उनको मिलाकर के और एक संघ बनाया गया और उसका नाम दिया गया मत्स्य प्रदेश या मत्स्य संघ। क्योंकि हम जानते हैं कि जनपद जो काल था उस समय इधर का जो एरिया था विराटनगर जो मध्य प्रदेश की राजधानी थी, तो इसलिए इधर ये जो चारों रियासतें थी इनको मिलाकर के और एक संघ का निर्माण किया गया जिसका नाम रखा गया मध्य प्रदेश। उसके बाद में 25 मार्च 1948 को राजस्थान की 9 रियासतें जो थी उन्होंने मिलकर के और एक पूर्व राजस्थान के नाम से एक संघ का निर्माण किया। और इस 9 रियासतों को कैसे याद किया जाए, इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है कि प्रताप की बुआसा को झाड़ू बांटो। यानी प्रताप से प्रतापगढ़ हो गया, की से किशनगढ़ हो गया, बू से बूंदी हो गया, सा से शाहपुर हो गया, को से कोटा हो गया, झा से झालावाड़, डो से डूंगरपुर और ये आपका बांसवाड़ा और टोंक। इस तरह से आप याद रख सकते हो इसको कि प्रताप की बुआसा को झाड़ू बांटो। आज जो है इसमें साइलेंट है, बस ये ध्यान रख लीजिएगा, प्रताप की बुआसा को झाड़ू बांटो। इस तरह से 9 जो रियासतें थी उन्होंने मिलकर के और एक संघ बनाया जिसको नाम दिया गया पूर्व राजस्थान। उसके बाद में हुआ क्या, 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर के जो महाराणा थे भोपाल सिंह, उनको राज प्रमुख का पद और 20 लाख रुपए जो है, 10 लाख रुपए तो जैसे उनको जो है नकदी देने की गई, 10 लाख रुपए जो है वो इनको वार्षिक प्रीविपर्स के नाम से दिए जाने की घोषणा की गई। वहीं 5 लाख रुपए जो है वो वार्षिक राज प्रमुख जो है उनके पद का भत्ता देने के लिए और 5 लाख रुपए जो है वो वार्षिक मेवाड़ के राजवंश की परंपरा के अनुसार धार्मिक जो कृत्य हैं उनको खर्च करने के लिए महाराणा भोपाल सिंह को देने के लिए जो है 20 लाख रुपए देने के लिए उनको रजामंदी की गई। और इस आधार पे मेवाड़ का जो विलय है वो इस संघ में किया गया। इस तरह से इसमें उदयपुर जो है वो संयुक्त हो गया, जुड़ गया, इसलिए इसका नाम रख दिया गया संयुक्त राजस्थान।
उसके बाद में 4 जो महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा ये चरण भी चौथा है, और चौथे चरण में 4 जो बड़ी रियासतें थी उनको इसमें विलय किया गया, और इसमें आपका जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, 3 तो जो है वो जे पे हैं और 1 बी है। जय 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 बृहत राजस्थान, यानी जय 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 करके क्या हो गया, बृहत राजस्थान बन गया। ध्यान रखिएगा। तो इसमें 4 जो रियासतें थी वो मिलकर के, और 30 मार्च का जो दिन है वो राजस्थान के इतिहास का इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि इसमें ये जो चारों रियासतें थी ये बड़ी रियासतों का विलय इसमें हुआ था, और यहाँ के जो महाराजा थे मान सिंह, उनको राज प्रमुख बनाया गया था, और उदयपुर के जो महाराणा थे तो मेवाड़ की जो परंपरा को और विरासत को सम्मान देने के लिए उनको महाराज प्रमुख की जो उपाधि थी वो दी गई थी, और इस तरह से आपके 4 चरण पूरे हो गए थे। उसके बाद 5वां जो चरण है उसमें ध्यान दीजिएगा, 5 यानी 1 + 4 = 5। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला जो चरण है और चौथा जो चरण है इन दोनों को आपस में मिलाने का काम 5वें चरण में किया गया। तो आपको ध्यान रह जाएगा 1 + 4, और ये काम कौन से चरण में किया गया, 5वें चरण में किया गया। पहले चरण यानी मध्य प्रदेश और चौथे चरण यानी बृहत राजस्थान। तो मध्य प्रदेश और बृहत राजस्थान को मिला करके ये आपका 5वां जो है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बृहत तो ये था ही, इसमें पहले को संयुक्त कर दिया, इसलिए इसका नाम हो गया संयुक्त बृहत राजस्थान। तो इस तरह से 15 मई 1949 को जो है वो आपका संयुक्त बृहत राजस्थान जो है वो बन गया। उसके बाद में हुआ क्या कि यहाँ की जो प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, उन्होंने पंडित नेहरू को एक लेटर लिखा कि गोकुल भाई जो भट्ट हैं उनके बिना हम राजस्थान की कल्पना कैसे कर सकते हैं, और सिरोही का मतलब उन्होंने लिखा कि सिरोही का मतलब गोकुल भाई भट्ट। तो क्या हुआ कि सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे, अब वो क्या थे, सिरोही को गुजरात के साथ रखना चाह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने, जब नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस संदर्भ में चर्चा की, तो उन्होंने क्या किया कि जो गोकुल भाई भट्ट का गांव था, गोकुल भाई भट्ट जो थे उनका जो पैतृक गांव था हाथल गांव, और उसके अलावा अन्य कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके सिरोही को किस में दे दिया, उन्होंने गुजरात में दे दिया। तो सिरोही जो है उसका कुछ जो इलाका है वो इस समय 26 जनवरी 1950 को इस संयुक्त बृहत राजस्थान में जो है विलय किया गया, और इसका नाम रखा गया राजस्थान संघ। लेकिन उसके बाद जब 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा और बचे हुए सिरोही के जो क्षेत्र थे जैसे आबू, इनको राजस्थान संघ के अंदर विलय किया गया, और अब इसका नाम रखा गया नवीन राजस्थान या राजस्थान। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है उसमें कुल 7 जो चरण है, 7 चरणों में ये प्रक्रिया पूरी हुई है, और इसको आप 7 चरणों को याद रख सकते हैं। मत पहले से बड़ा और उससे बड़ा राजस्थान। मत मतलब मत्स्य प्रदेश, पहले मतलब पूर्व राजस्थान, पहला का मतलब पूर्व होता है तो पूर्व राजस्थान, से संयुक्त राजस्थान, बड़ा बृहत राजस्थान, से बड़ा संयुक्त बृहत राजस्थान।
और फिर राजस्थान, और राजस्थान संघ के बाद में आपका बन गया राजस्थान। इस तरह से आपके 7 जो स्टेप हैं वो यहाँ पे पूरे होते हैं, और 7 स्टेपों में यानी 7 चरणों में जो है ये पूरी प्रक्रिया हुई है। बात रही तारीख याद करने की, तो इसमें जो है आप याद रख सकते हैं। देखिए माँ अम्मा मंजन, मामा अम्मा क्या करेंगे, मंजन करेंगे, मामा अम्मा मंजन करेंगे। मतलब माँ से मार्च, ऐसे अप्रैल, माँ से मार्च आ गया, फिर मई आ गया, फिर जनवरी आ गया, नवंबर आ गया। तो इस तरह से आपको ये महीने याद रह जाएंगे। मामा अम्मा मंजन करेंगे। माँ से मार्च आता है, मार्च आता है, अप्रैल आता है, और फिर मार्च आ गया, फिर मई आ गया, फिर जनवरी आ गया, और क्या आ गया, नवंबर आ गया। इस तरह से आपको अब सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 1948 जो है उसमें ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी 18 मार्च को। तो आपको ये याद रखना है बस। 18 के बाद में जैसे 25 आ गया, फिर 18 आ गया, फिर 30 मार्च तो आपको याद रहेगा। उसके बाद 15, 26 जनवरी तो याद रहता ही है, और 1 नवंबर जो है वो क्या बना था, गुरुमुख निहाल सिंह जो है पहले जो राज्यपाल बने, तो 1 नवंबर 1956 को। तो ये तो आपको वैसे भी याद रह जाएगी 1 नवंबर। तो इस तरह से ये जो डेट है वो आपको याद रहेंगे, 1948, 1948 और 1948। अब ध्यान रखिएगा, अप्रैल के बाद में मार्च आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 1949 हो गया। और मार्च के बाद में मई है, तो ये भी क्या हो गया, 1949 हो गया। उसके बाद में देखिएगा जनवरी आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, 1950 हो गया। और ये 56 आपको याद रह जाएगा। तो इस तरह से आपको ये जो डेट है ये भी याद रह जाएंगी, कौन कौन सा क्या क्या विलय हो रहा है ये भी आपको इसमें याद रह जाएगा। तो इस तरह से आपका राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा होता है। हम बात करते हैं राजस्थान के जो ये एकीकरण हुआ उस समय राज प्रमुख, उप राज प्रमुख और प्रधानमंत्री जो है वो कौन कौन से चरण में किस किस को बनाया गया। तो प्रथम जो चरण था मत्स्य जो संघ बना, उसमें राज प्रमुख जो है वो धौलपुर के महाराजा उदय सिंह को बनाया गया। वहीं उपराज प्रमुख करौली के महाराजा को, और प्रधानमंत्री जो थे वो शोभाराम कुमावत को बनाया गया। उसके बाद में द्वितीय जो चरण था, पूर्व राजस्थान जो संघ था उसमें कोटा के जो महाराव थे भीम सिंह उनको राज प्रमुख बनाया गया। वहीं बूंदी के राजा बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया, और गोकुलाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद में संयुक्त जो राजस्थान जो मेवाड़ का विलय हुआ उसमें महाराणा उदयपुर को जो भोपाल सिंह थे उनको राज प्रमुख बनाया गया। वहीं महाराव कोटा भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, और माणिक्यलाल वर्मा जो थे उनको प्रधानमंत्री पद से नवाजा गया। उसके बाद में बृहद राजस्थान की यदि बात करें तो इसमें जयपुर जो था उसको राजधानी जैसे बनाया गया था, और महाराजा सवाई मान सिंह जो थे उनको राज प्रमुख बनाया गया, और भीम सिंह उपराज प्रमुख और पंडित हरियालाल शास्त्री जो थे उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। संयुक्त बृहद राजस्थान की यदि बात करें, क्योंकि इनको फिर जीवन पर्यंत जो है राज प्रमुख बनाया गया था, तो ये जो है जब तक राज्यपाल का जो पद है वो सर्जित नहीं हुआ था तब तक ये महाराजा सवाई मान सिंह जो थे वो राज प्रमुख पद को सुशोभित किया। और उसके बाद उपराज प्रमुख जो थे वो भीम सिंह थे, और प्रधानमंत्री जो थे हीरालाल शास्त्री। लेकिन यहाँ पे संयुक्त बृहद राजस्थान जब बनाया गया तो प्रधानमंत्री की पद की जगह जो है मुख्यमंत्री पद जो है वो सर्जित कर दिया गया था, और पंडित हीरालाल शास्त्री थे वो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने। उसके बाद राजस्थान संघ जो है वो 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय ये जो महाराजा सवाई मान सिंह जो थे वो राज प्रमुख थे, और हीरालाल शास्त्री जो थे वो मुख्यमंत्री थे। उसके बाद में राज्यपाल का जो पद है वो सर्जित हो गया था, और गुरुमुख निहाल सिंह जो थे वो राजस्थान के पहले राज्यपाल निर्वाचित हुए। तो इस तरह से ये जो है आपका, अब इसको याद करने का जो तरीका है वो राज प्रमुख जैसे कि
उदय हुआ जब भीम, तो तो राजा का क्या बढ़ा, मान बढ़ा। भूप मतलब राजा, भूप का क्या बढ़ गया, मान बढ़ गया। और शोभा बढ़ी गोकुल की, किससे, मणियों और हीरो से। शोभा बढ़ी गोकुल की मणि और हीरो से। तो ये आपको प्रधानमंत्री जो है वो याद रह जाएंगे। इस तरह से आपको राज प्रमुख, उपराज प्रमुख और प्रधानमंत्री जो है वो याद करने हैं। इस तरह से आपका एकीकरण जो है कंप्लीट हो गया।